नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज मैं आपको चैप्टर 7 बता रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर 7 में आपको आज मैं पढ़ा रहा हूँ 7.1। ठीक है, 7.1 पढ़ने से पहले बेटा आपको मैं एक इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बता रहा हूँ। ठीक है, आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा। ये चैप्टर आपका 7 है, इसमें अपन आज जो एक्सरसाइज करेंगे 7.1 करेंगे। इसको सबसे पहले याद रखना, जैसे मैंने आपको 2 नंबर लिखा, एक आपको 2,3 लिखा। ठीक है, क्या लिखा मैंने 2,3। अब आपसे याद रखना बेटा, किसी ने पूछा कि बेटा इसमें x और y की वैल्यू बता, तो हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा जो पहला वाला नंबर होता है ये हमारा x होता है, दूसरा वाला नंबर हमारा क्या होता है y होता है। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? अब इसके बाद याद रखना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन में आपको बोल दिया कि 2 बिंदु, ये हमारी एक पॉइंट होता है, उन्होंने बोले 2 पॉइंट का निकालो। ठीक है, तो 2 पॉइंट में याद रखना मैंने ये कर दिया आपका 2,3 4,5 ये लिख दिया। अब याद रखना ये आपके पास कितने पॉइंट हैं? 2, 1 और 1 2। तो इस तरह को याद रखना पड़ेगा, जब 2 पॉइंट होते हैं तो हमेशा याद रखना पड़ेगा ये हमारा 1 होगा, ये हमारा 2 होगा, याद रखना। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका टाइप से x1 हो जाएगा, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा x2 और ये क्या हो जाएगा हमारा y2 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपको इसको निकालना जब एक से ज्यादा पॉइंट हो। अगर 3 होंगे तो क्या हो जाएगा x3 और y3 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये दिमाग में रखना है कि जो 7.1 जो है इसमें आपको मात्र एक ही फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, 7.1 में तो फॉर्मूला याद करने का तरीका बता दे रहा हूं मैं, याद रखना आपको। तो क्या फॉर्मूले का नाम क्या होगा आपका? बीच की दूरी। ठीक है, बीच की दूरी याद रखना पड़ेगा। बीच की दूरी, इसको दर्शाएं किससे? डी से। ठीक है, इंग्लिश में क्या होगा? डिस्टेंस फॉर्मूला। याद रखना क्या होगा? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिखने का तरीका बता रहा हूं। डी बराबर याद रखना, पहले आपको ये रूट लिखना, रूट लगाया, उसके बाद क्या करोगे आप? x माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई का स्क्वायर। इसमें आपको क्या याद रखना पड़ेगा? 21 21 याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखोगे आप? 21 21, यानी कि 2 1 2 1। तो याद रखना 21 21 का मतलब होगा आपका ये 2 1 2 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? डी बराबर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इसी एक ही फॉर्मूले से आपका 7.1 आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद याद रखना बेटा, आपको इसका पहला क्वेश्चन बता रहा हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या लिखा? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। ठीक है, क्या लिखा? बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहला काम आपको याद रखना पड़ेगा, आपको ये 2 पॉइंट दिए। ठीक है, क्या है? पहला 2,3, अगला 4,a। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस जो 2 ये वाला पॉइंट और इनको पॉइंट, 2 पॉइंट है आपके पास यार, 2 बिंदु है, तो पहले वाले को अपन ए नाम दे देंगे। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 2,3। ठीक है, फिर उसके बाद बी बराबर कितना हो जाएगा? 4,1। आया सभी को समझ में कि नहीं? अब उसके बाद याद रखना, क्वेश्चन में ये बोला है कि आपका ये पहला पॉइंट होगा, मतलब एक बिंदु, उसके बाद ये हो गई मेरे पास दूसरे बिंदु। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए पे कितना हो जाएगा? 2,3 और आपका बी पे कितना हो जाएगा? 4,1 हो जाएगा। आया सभी को समझ में कि नहीं? अब आपको पता है कि ये वाला पॉइंट हमारा क्या होता है? x1, ये हमारा क्या होगा? y1, सेम इस साइड में ये क्या होगा हमारा? x2 और ये क्या हो जाएगा हमारा? y2। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? तो आपको याद रखना पड़ेगा जो आपका x1 है, ठीक है, x1 कितना हो जाएगा? 2, सेम आपका y1 कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे करेंगे अपन x2 कितना हो जाएगा आपके पास? 4 और आपका y2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आया सभी को समझ आता है? अब उसके बाद याद रखना, बोलता है आपको बीच की दूरी बताओ, मतलब डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालना आपको 2 पॉइंट के बीच में, तो इसलिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? बीच की दूरी, बीच की दूरी का सूत्र। ठीक है, आया सभी को समझ में? तो यहाँ क्या लिखेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? डी बराबर, लिखने का तरीका सिंपल ये बनाना, रूट क्या बताया था? x माइनस का स्क्वायर, x माइनस एक्स का स्क्वायर, y माइनस वाई का स्क्वायर। तो क्या बताया था? 21 21 याद रखना, 2 1 2 1। ठीक है,
उसके बाद अपन अब वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, अब आपको याद रखना x2 लिखा है, तो x2 देखा मैंने, x2 कितना है आपका 4, तो क्या लिखेंगे ब्रैकेट, ये आ जाएगा 4, फिर ये वाला फॉर्मूले वाला माइनस लगा दिया, उसके बाद x1 देखो कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 कितना लिखा है 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1, माइनस y1 कितना लिखा है 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद ये लगाया रूट, अब उसका इसको इसमें से माइनस करो, पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करना, तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2 का स्क्वायर, प्लस अब याद रखना बेटा यहाँ पे 1 में से 3 तो नहीं जाएगा, तो अपन क्या करेंगे 3 में से 1 माइनस कर दें, क्या करेंगे 3 में से 1 माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा 2 आएगा, लेकिन आपका 3 बड़ा नंबर है इसलिए क्या आएगा माइनस का 2 का स्क्वायर। आया सभी को समझ में कि नहीं? अब याद रखना जैसे ये लिखा है अपन ने, ये 2 का स्क्वायर का मतलब होगा 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ऐसे ही अगर अपन याद रखना -2 लिखा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा -2 इंटू -2, तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है बेटा, तो ये हो जाएगा आपका रूट में भाई 2 का स्क्वायर करा तो कितना आया 4, प्लस 2 का स्क्वायर करा तो 4। ठीक है, अब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, रूट का कितना 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। आया सभी को समझ में कि नहीं? अब आपको याद रखना पड़ेगा जो रूट 8 जो लिखा है इसका अपन क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप 10th क्लास में तो इसको आपको आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब अपन क्या करते हैं, जो 8 लिखा है इसका एलसीएम ले लेते हैं। क्या हो जाएगा 8 किससे जाएगा 2 से, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 1 जा 2। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, सारे नंबर जो लिखे हैं अपन ने क्या क्या आया देखो 1 2 3, कितने 2 है 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है बेटा, जो पेयर जो बनता है इसको अपन रूट के बाहर लिखते हैं, और पेयर को एक बार लिखा जाता है रूट के बाहर। ठीक है, अब आपको याद रखना पड़ेगा, तो आपका फाइनल जो आंसर आएगा, जो पेयर बना इसको अपन ने एक बार लिखा तो आपका क्या हो जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद अब ओनली बचा क्या आपके पास, ये वाला 2 बचा, तो आपका आंसर क्या जाएगा 2√2 आ जाएगा। तो ये आपका क्या निकल जाएगा बेटा, आपका डी। तो ए से लेकर बी तक का आपके पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2√2 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद याद रखना बेटा जो सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, -5,7, अगले में लिखा -1,3 लिखा। सबसे पहले ये क्या हो जाएगा, ए इक्वल कितना हो जाएगा -5,7 हो जाएगा। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, बी बराबर क्या होगा -1,3 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको याद रखना उसमें आपको ए से लेके बी तक की आपको बिंदु निकालना, तो ये ए पॉइंट हो जाएगा -5,7, अगला बी क्या हो जाएगा आपका -1,3। ठीक है, अब उसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा x1, ये क्या हो जाएगा हमारा y1, सेम हमारा ये क्या हो जाएगा x2, और ये क्या हो जाएगा हमारा y2। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखे अपन, x1 बराबर कितना हो जाएगा -5, y1 बराबर कितना हो जाएगा 7, उसके बाद इधर देखेंगे अपन जो आपका आएगा x2 कितना हो जाएगा -1, y2 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब उसके बाद अपन को पता है कि भैया इसका फॉर्मूला क्या होता है, बीच की दूरी का, याद रखना बीच की दूरी, ठीक है, का सूत्र। अब आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर रूट में, याद रखना पड़ेगा क्या बताया था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, d बराबर ये लगा दिया मैंने रूट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें चेक करते चला, ये लिखा x2 कहाँ लिखा है, ये देखो x2 कितना है -1, तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे -1। ठीक है, फिर ये वाला माइनस आपका फॉर्मूले का माइनस, फिर लिखा x1 भी याद रखना बेटा आपका ये भी माइनस में आ रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना जब दो साइन एक साथ आते हैं तो एक को ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, तो आएगा -5 बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट और पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, फिर ये वाला प्लस y2 कितना लिखा, ये वाला 3, तो ये 3 लिख दिया, माइनस y1 कितना लिखा 7, तो इसका ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? अब उसके बाद आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, सबसे पहला काम अपन याद रखना क्या करेंगे, सबसे पहला काम इसमें आपको 2 ब्रैकेट दिए हैं, देखो एक तो ये बड़ा वाला ब्रैकेट दिया है, तो पहले नंबर अपन ये छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपका क्या होगा, ये हो जाएगा रूट में, ठीक है, -1, तो आपको क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा
प्लस 5 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, फिर ब्रैकेट लगाया। अब क्या करेंगे, ये आपका 7 है तो 7 में से 3 तो चला जाएगा भाई, 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा इसका स्क्वायर। लेकिन याद रखना पड़ेगा 7 आपका बड़ा नंबर है तो इसलिए क्या आएगा, माइनस का 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये लगाया रूट, अब क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, देखो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और आपका ये माइनस प्लस बड़ा नंबर है तो प्लस का साइन नहीं लगाएंगे, प्लस का माइनस का 4 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद सेम अपन क्या करेंगे भाई, ये लिखा मैंने 4 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16। सेम अगर -4 का स्क्वायर करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा -4 इंटू -4, तो माइनस माइनस कितना प्लस, तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन इसको फॉर्मूले में रख दे रहे हैं, ये वाला आपका जो रूट वाला चला आ रहा है ना इसमें रख दो। 4 का स्क्वायर करा तो कितना होगा 16 प्लस -4 का स्क्वायर करा 16, फिर दोनों को अपन ने ऐड करा तो कितना है 32 आया, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 32 जो आया है इसको आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। 32 का अपन एलसीएम लेंगे तो पहले याद रखना 2 है तो 2 से जाएगा 2 एक कम, 2 हो जाए कितना बचा 1, 2 छंग 12, ठीक है। फिर 2 से देंगे 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, ठीक है। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। अब इसमें अपन काउंट करते हैं, 2 कितने 1 2 3 4 5 है, याद रखना। तो ये रूट लगाया कितने 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, दो के जोड़े बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, ये 2 का बना, ये 2 का। पेयर हमेशा जब भी रूट के बाहर आता है तो हमेशा उसको एक बार लिखा जाता है, तो ये आपका क्या बचेगा, एक बार लिख दिया, इनटू ये वाला पेयर बाहर आ गया इनटू, अब ओनली रूट के अंदर क्या बचा ये वाला, तो ये 2, तो इसका इनटू इसमें करोगे तो 2 2 जाए कितना हो जाएगा 4, तो आंसर कितना आएगा आपका 4√2 हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर है। के बाद याद रखना आपको क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 याद रखना, क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपका a, b, अगले ब्रैकेट में -a, -b। तो आपको ये दिक्कत नहीं समझना, सिंपल क्वेश्चन है। आप तो याद रखना भैया a और b है तो हम a और b लेंगे, ठीक है, -a -b लेंगे तो सिंपल आपका x1 y1 x2 y2 ही होगा, ठीक है। सबसे पहला काम आपका ये हो जाएगा a, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी a, b, ठीक है। उसके बाद b की वैल्यू क्या हो जाएगी -a, -b हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, आपकी जो डिस्टेंस रहेगी a पॉइंट से लेके b पॉइंट तक, ठीक है। a क्या आपका a, b क्या हो जाएगा -a, -b हो जाएगा, ठीक है। अब अपन को पता है भाई ये क्या होता है हमारा x1, ये क्या होता है हमारा y1, ठीक है। ये हमारा क्या होता है x2 और ये क्या होता है हमारा y2, ठीक है। अब आपको पता है कि बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, लिख दे रहा हूं, डिस्टेंस फॉर्मूला, बीच की दूरी, ठीक है, बीच की दूरी का सूत्र, ठीक है। तो क्या होता है बेटा आपका d बराबर रूट में, ठीक है, क्या होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आया सभी को समझ में कि नहीं है यहाँ तक। अब उसके बाद लिखा मैंने d बराबर रूट में आपका ये लिखा क्या है x2 कितना है बेटा, देखो माइनस का a माइनस फिर ये वाला माइनस x1 भी कितना आपका a, इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 कितना लिखा आपके पास -b, ये वाला माइनस, और 1 कितना लिखा y1 कितना आपका b, इसका स्क्वायर हो जाएगा। आया सभी को समझ में कि नहीं। अब याद रखना ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले, तो आपको याद रखना पड़ेगा, तो ये लगाया मैंने रूट, तो क्या हो जाएगा आपका ये वाला माइनस और माइनस माइनस क्या होगा आपका प्लस, तो कितना होगा a और a कितना हो जाएगा 2a का स्क्वायर। अब आपको याद रखना पड़ेगा कि सेम साइन होना चाहिए और सेम अल्फाबेट है तो हमेशा माइनस का साइन आएगा, तो माइनस का 2a का स्क्वायर प्लस इसको भी सेम करेंगे, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो -2b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको याद रखना पड़ेगा जो आपका ब्रैकेट में है, याद रखना जब ब्रैकेट में लगा तो इसका मतलब सबकी पावर कितनी करेंगे 2, तो आपको याद रखना पड़ेगा माइनस का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे और d का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, तो ये हो जाएगा d बराबर, ठीक है,
तो माइनस का जब स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4, और a का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, a का स्क्वायर प्लस, उसके बाद सेम माइनस का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कितना प्लस, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे b का तो कितना होगा, b का स्क्वायर। आया सभी को समझ में कि नहीं? अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आगे तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो अपन इसके बाद क्या करेंगे बेटा, कॉमन लेंगे। याद रखना कॉमन लेंगे तो अपन ने देखा यहाँ भी 4 कॉमन दिख रहा है और यहाँ भी 4 कॉमन दिख रहा है, तो आपका देखो कॉमन में क्या जाएगा, आपका कॉमन क्या जाएगा, 4। ठीक है, कॉमन का मतलब होता है वो अपनी प्लेस से, याद रखना अपनी जगह से क्या होता है वो कम हो जाएगा, मतलब बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने कॉमन 4 ले लिया, तो 4 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है, एक बार में, लेकिन एक को लिखेंगे नहीं, तो बचा क्या अपने पास, a का स्क्वायर प्लस, अब सेम देखेंगे 4 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है, एक ही बार में आता है, तो क्या बचा अपने पास, b का स्क्वायर बचा। आया सभी को समझ में कि नहीं? अब आपको याद रखना पड़ेगा ये सारा का सारा जो लिखा है ये पूरा का पूरा किसके अंदर है, रूट के अंदर है। अब आपको ये पता होना चाहिए भैया, जो √4 जो लिखा है वो किसका स्क्वायर होता है, 2 का। √4 किसका होता है, 2 का। तो इसका मतलब आपका जो √4 जो लिखा है ये वाला, तो ये कितने का हो जाएगा, 2 का हो जाएगा। रूट के अंदर क्या बचा आपका, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो यही अपना क्या फाइनल आंसर है। आया सभी को समझ में? यहाँ तक ये चीज आपको